और अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर खत्म होने से पहले ही कोई डील हो सकती है, ये संकेत मिल रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान से। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान झुकने को तैयार है, वो परमाणु बम न बनाने की बात पर सहमत हो गया है और अपना एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने को तैयार है। ट्रंप का ऐलान, सरेंडर कर चुका ईरान। युद्ध रुकेगा, ईरान कितना झुकेगा? ईरान पर ट्रंप के दावों में कितना दम? Iran wants to make a deal, and we're dealing very nicely with them. अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर खत्म होने से पहले ही कोई डील हो सकती है और करीब 2 महीनों से युद्ध को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म होने वाला है। ये संकेत मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयानों से, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ईरान पूरी तरह सरेंडर कर चुका है, वो अमेरिका की शर्तों पर झुकने को तैयार है। दोनों देशों के बीच जल्द डील होने वाली है। We're doing very well, I can tell you. Maybe it'll happen before that. I'm not sure it needs to be extended. Just so you know, Iran wants to make a deal, and we're dealing very nicely with them. We've got to have no nuclear weapons. If we do, that's a big factor. And they're willing to do things today that they weren't willing to do 2 months ago. ट्रंप का दावा है कि ईरान अब वो सब कुछ करने को तैयार है जो 2 महीने पहले तक वो नहीं मान रहा था। उन्होंने कहा कि ईरान ने मान लिया है उसे न्यूक्लियर हथियार नहीं चाहिए। ट्रंप का ये भी कहना है कि अगर डील हुई तो वो खुद पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर डील नहीं हुई तो ये लड़ाई फिर शुरू होगी। Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. जिस चीज को ट्रंप अपनी जीत बता रहे हैं, उसकी असली कहानी छिपी है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में, क्योंकि दोनों देशों के बीच विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर है। यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब है यूरेनियम में खास हिस्सा U-235 बढ़ाना, जो बिजली या बम बनाने के लिए काम आता है। अमेरिका को डर है कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए कर सकता है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि ईरान 15 से 20 साल तक सख्त कंट्रोल में रहे। ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट लिमिटेड हो और इंटरनेशनल निगरानी और जांच समय समय पर होती रहे। वहीं ईरान का कहना है कि वो अगले कुछ सालों तक तो प्रतिबंध मानने के लिए तैयार है, लेकिन फिर उसे प्रतिबंधों से आजादी चाहिए। दावों के मुताबिक ईरान अगले 5 सालों तक के लिए प्रतिबंध मानने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि वो उसे 20 सालों तक प्रतिबंध मानने के लिए राजी कर ले। ये मुद्दा दोनों देशों के लिए बेहद संवेदनशील है और अगर डील हुई तो इसी को आधार बनाकर दोनों देश खुद को युद्ध में जीता हुआ बताएंगे। इसलिए सवाल ये है कि क्या ईरान सच में झुक गया है या ये सिर्फ एक और कूटनीतिक चाल है। दुनिया की नजरें टिकी हैं फिलहाल उस डील पर जिसके जल्द होने का दावा ट्रंप कर रहे हैं, और इसी डील से तय होगा कि आने वाले वक्त में दुनिया में शांति स्थापित होगी या फिर बड़ी जंग शुरू होने वाली है। तो स्टेट ऑफ होर्मुज भले ही ईरान ने खोल दिया हो, लेकिन उसके पीछे भी बड़ा खेल बताया जा रहा है। ईरान ने होर्मुज को खोलकर एक तरह से अमेरिका के उस दबाव को कम करने की कोशिश की जिसके तहत वो ईरान के यूरेनियम को हड़पना चाहता है। अगले कुछ घंटों में ही देखना दिलचस्प होगा कि क्या ईरान होर्मुज की तरह अमेरिका की यूरेनियम वाली शर्त मानता है या नहीं। ईरान का यूरेनियम लूटेगा अमेरिका, ऊंट वाला सपना ना देखें ट्रंप।
22 अप्रैल 2026 से पहले अगर अमेरिका को ईरान का यूरेनियम नहीं मिल पाया तो यकीन मानिए ईरान पर हमला करने के लिए अभी से ही अमेरिका के 75 मिलिट्री विमान, भारी हथियार, मिसाइल और गोला बारूद लेकर पश्चिम एशिया पहुंच चुके हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ट्रंप को पूरा यकीन है कि ईरान 22 अप्रैल से पहले ही अमेरिका को या तो पूरा यूरेनियम दे देगा या फिर यूरेनियम देने के लिए अमेरिका से समझौता कर लेगा। यही वजह है कि ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान से समझौते के दौरान पाकिस्तान भी जा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान की सबसे ताकतवर और सुप्रीम पावर IRGC ने ईरान के सरकारी मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि अगर ट्रंप ये सपना देख रहे हैं कि ईरान उन्हें अपना 60% संवर्धित यूरेनियम देने जा रहा है तो इसी के लिए ईरानी कहावत है, ऊंट कपास के बीज का सपना देखता है, कभी उसे निगल जाता है, कभी दाने दाने करके खाता है। अमेरिकी नेता हवा में महल बना रहे हैं जो कभी भी हकीकत में पूरा नहीं होगा। इसके साथ ही ईरान ने अपना अभी तक का सबसे शक्तिशाली और लंबी दूरी का घातक और खौफनाक हमला करने वाला ऐसा किलर ड्रोन गाजा लॉन्च कर दिया है जो अमेरिकी सैन्य अड्डों और युद्धपोतों के लिए यमराज साबित हो सकता है। हम तीनों खबरों की फुल डिटेल दिखाने जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत ट्रंप के उस ईरानी ड्रीम प्रोजेक्ट से जिसे लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। सीज फायर तोड़वाएगा यूरेनियम, ट्रंप का ईरानी दांव फेल। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म होने को लेकर समझौता बहुत करीब है। उनके साथ पाकिस्तान में बातचीत जल्द ही फिर शुरू हो सकती है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक मिडल ईस्ट में तैनात सैनिक फिर से हथियारों से लैस हो रहे हैं और अगर ईरान के साथ बातचीत फेल होती है तो वो दोबारा लड़ाई के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप को ये क्यों लगता है कि ईरान उसे अपना यूरेनियम देने जा रहा है और क्यों ईरान में किसी भी नेता ने खुलकर नहीं कहा कि हम अमेरिका को यूरेनियम सौंप देंगे। इसे भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। सीज फायर तोड़वाएगा यूरेनियम, ट्रंप का ईरानी दांव फेल। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक ऐसे मोड़ पर है जहां युद्ध की आहट और शांति वार्ता की कोशिशें साथ साथ चल रही हैं। पिछले 40 दिनों से भीषण हवाई हमलों के बाद 8 अप्रैल से एक अस्थायी युद्ध विराम लागू है, लेकिन ये बेहद नाजुक है। राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दो टूक कहा है कि यदि 22 अप्रैल तक कोई ठोस समझौता नहीं होता तो बमबारी फिर से शुरू कर दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम, न्यूक्लियर डस्ट यानी परमाणु धूल कहते हुए ईरान का जमकर मजाक उड़ाया है। ट्रंप ने ये दिखाने की भी कोशिश की कि ईरान बेचारा हो चुका है और वो अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अपनी पूरी परमाणु धूल यानी यूरेनियम भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने मीडिया से कहा, ईरान अब लगभग हर बात मान चुका है, वे हमें अपना सारा कचरा सौंप देंगे। हालांकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि सौदा करीब है, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने यूरेनियम सौंपने की बात से फिलहाल इनकार किया है। वे केवल 5 साल के लिए संवर्धन रोकने का प्रस्ताव दे रहे हैं, जबकि ट्रंप 20 साल की पाबंदी चाहते हैं। Very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran. 22 अप्रैल को टूटेगा सीज फायर, 75 लड़ाकू विमानों से होगा हमला। अमेरिका चाहता है कि ईरान वार्ता की मेज पर यह महसूस करे कि उसके सिर पर सैन्य तलवार लटकी है। इस वक्त अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी कर रखी है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाए और वो बातचीत पर झुकने को मजबूर हो जाए। जो खबरें आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है और डरावनी भी। हो सकता है कि और अब वॉर जोन की खबरें। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद कर दिया है। बड़ा अपडेट, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से बंद कर दिया है।
जहाजों की आवाजाही पर फिर पाबंदी लगा दी गई है और मांग क्या है? अमेरिकी नाकेबंदी न हटने पर हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य, इसे फिर बंद कर दिया गया है। यह बड़ा अपडेट जो पूरी दुनिया पर सीधा असर डालेगा। अमेरिका अपनी नौसेना की नाकेबंदी हटाए, यह डिमांड है। किसकी है? ईरान की है। और सोमवार को होने वाली दूसरे दौर की बातचीत से पहले ईरान और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने का स्वागत किया तो ईरान ने फिर एक बार अमेरिका को नाकेबंदी हटाने की चेतावनी दी है। जहां ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खोले जाने का ऐलान किया तो वहीं ईरान ने निर्धारित रूट से ही आने जाने की अनुमति की बात कही है। दूसरी तरफ जहां ट्रंप ने हॉर्मुज को व्यापार के लिए तैयार बताया तो ईरान ने हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों के लिए IRGC की अनुमति अनिवार्य कर दी है, कंपलसरी कर दी है। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहने का ऐलान किया। इसका ईरान ने कड़े शब्दों में विरोध करते हुए कहा कि अमेरिका ने नाकेबंदी नहीं हटाई तो हॉर्मुज फिर बंद कर देंगे। और अभी ब्रेकिंग यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद कर दिया गया है। अमेरिका का दावा यह कि ईरान यूरोपियन सौंपने को तैयार है। ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया यूरेनियम किसी को भी नहीं सौंपेंगे।